हम हैं एसएचओ हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। दरअसल आज हम यहाँ एक औरत की जिंदगी का अंधेरा खत्म करने आए हैं। हम बात कर रहे हैं मेंटल टॉर्चर की, किसी के इमोशंस को गैसलाइट करने की। हम जानते हैं कि आप में से एक औरत ऐसी है जिसके साथ ये सब हो रहा है और जो चुपचाप सह रही है। हम उसे बताना चाहते हैं कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं उसके साथ। तो आइए मिलाइए इस लॉ से लॉ और दीजिए हमारा साथ ताकि हम आपकी मदद कर सकें। सब आपके साथ है मैडम। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। हम यहाँ तुम्हारे लिए ही आए थे। हमें बहुत खुशी हुई कि तुमने ये कदम उठाया। बाकी बातें थाने चल के करें। बरखा, पानी पियो। पुष्पा जी, हाँ पानी पियो। ये लो, पियो पियो। आराम से आराम से आराम से आराम से। बरखा, हमारी बात सुनो। तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो। यहाँ तुम्हें कोई जज नहीं करेगा, इसलिए तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है बेझिझक होकर कहो। पता नहीं हमेशा हम क्यों हड़बड़ी में रहते हैं और अपने हस्बैंड को भी गुस्सा दिलवाते रहते हैं अपनी बचकानी हरकतों से। और ये बात तुमसे तुम्हारे पति ने ही कही होगी, है ना? ये मैडम क्या बोल रही हैं आप? चुप! मैडम सर बात कर रही है ना, जब तक तुमसे बोलने के लिए कहा ना जाए चुप रहो। हाँ बरखा, तुम कुछ कह रही थी, कहो। नहीं नहीं मैडम, ये क्या कहेंगे, हम ऐसे हैं ही ऐसे। हम नकारा, बददिमाग और गोबर है हम। बरखा, पता है क्या, हमने तुम्हारे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाली और बैकग्राउंड चेक करते वक्त हमें तुम्हारी दोस्त अंतरा के बारे में पता चला और उसने हमें तुम्हारी एनुअल स्कूल मैगजीन दिखाई। दिखाएं पुष्पा जी? देखो उसने तुम्हारे बारे में क्या किया और कितना अच्छा अच्छा लिखा है। बरखा, तुमने स्कूल में, कॉलेज में टॉप किया था। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, सबको ये लगा था कि तुम खुद का, अपने पूरे देश का नाम रोशन करोगी, कुछ बहुत बड़ा, बेमिसाल करोगी। क्या हो गया तुम्हें बरखा? कहाँ गई वो लड़की, वो होनहार, सपनों से भरपूर लड़की जिसे कुछ करना था, जिसमें जज्बा था? तुम इस आदमी के चक्कर में वो बन गई हो जो इसने तुम्हें बनाया अपनी सहूलियत के लिए। ये मैडम क्या बकवास लगा रखी है आपने? आपके थाने में कोई केस वेस नहीं आ रहा, इसलिए किसी की भी पर्सनल लाइफ को तोड़ मरोड़ के आप केस बना देंगी। वाह, हल्के में मत लीजिएगा मुझे, ऊपर तक पहचान है मेरी। एक फोन घुमाऊंगा ना, बोर्ड बदल जाएगा आपके इस थाने का, समझे? तुम्हारी मैया की सासू मैया। बरखा, आई नॉट बरखा। तुम्हारी बरखा इधर है। बैठो बैठो। पानी। फोन घुमाना है किसी को? हाँ? बरखा, तुम मुझे इन पुलिस वालों से यहाँ पिटवाने लाई हो। यही इज्जत रह गई है मेरी तुम्हारी नजरों में? यही है तुम्हारा प्यार?
मैं आपको क्यों पिटवाऊंगी किसी से? यही है सर, यही है वो आदमी, यही है। बस हाँ, पहचान में आया, यही है कर। यही है वो जिसने इस अबला का तबला बजा दिया। कौन है ये? मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, पहली बार देख रहा हूँ इसे। कौन हो तुम? झूठ बोल रहा है। मैं तुम्हारी धर्मपत्नी, भूल गए क्या? मैं वही हूँ जिससे 7 जन्मों का वादा करके 7 महीने में छोड़ दिया। तुम्हारी हंसनी, तुम्हारी ब्याता, भूल गए वो पंथ खाता। यही है। अरे बकवास कर रही है फ्रॉड औरत। पहली बार मिल रहा हूँ इसे, मैं जानता तक नहीं हूँ इसे। अभी पता चल जाएगा, 1 मिनट। हाँ जी, तो ये आपके पति हैं? इसने मुझे छोड़ दिया। अच्छा, आपने इन्हें छोड़ा? इन्होंने मुझे छोड़ा। क्यों छोड़ा? छोड़ने से याद आया, इसके लिए मैंने सारे उपवास छोड़ दिए, पता है? खाना जग के खिलाती थी, लेकिन ये बाहर से ठूस के बाहर से खाना खा के आता था और मेरे खाने में नुक्स निकालता था कि मैं इतनी सारी मिर्ची डालती हूँ। खाना कहते हैं इसे? निवाला ना हुआ दहकता हुआ शोला रख दिया मुंह में। इतना मिर्चा? मुझे खाने में मिर्चा बिल्कुल नहीं पसंद है, फिर भी तुम मिर्चा डाल देती हो। पता नहीं कहाँ का गुस्सा निकालता था। अच्छा हुआ यहाँ मिल गया। कुत्ते, मैं तो बच गई क्योंकि इसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन ये बेचारी क्यूट सी, इसको तो ऊपर पहुंचा के ये तीसरी शादी करेगा, मेरे तीसरी लेके आएगा, मुझे पता। लाएगा। क्या ये सच कह रही है? झूठ लगती हूँ मैं। सच। अरे सफेद झूठ बोल रही है ये। देखो शक्ल से ही 420 लग रही है। मैं तुम्हारे साथ ऐसे करूंगा? हाँ? तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। हाँ? ये झूठ कह रहे बरखा, ये तुम्हें छोड़कर जाएगा। इस तरह के मर्द होते ही ऐसे, अपना ईगो पैम्पर करने के लिए, खुद को असली मर्द साबित करने के लिए अपनी बीवी को दबा कर रखते हैं, उसे दबोच कर रखते हैं, उसका कॉन्फिडेंस खत्म करके रखते हैं। खुद के लिए कदम उठाओ बरखा। बरखा तुम चलो यहाँ से, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। तुम चलो मेरे साथ, तुम चलो। बस बहुत हुआ, कहीं नहीं चल रहे हम तुम्हारे साथ। बहुत बन लिए काट के उल्लू, अब हम तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे, सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं, मानसिक हिंसा के लिए भी। कंप्लेन लिखवाओगी? लिखवाओ कंप्लेन। कौन मानेगा तेरी बात? सबूत कहां से लाओगी कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया? सब मानेंगे। अब तक हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम चाहते थे कि बरखा की आंखों पर जो तुम्हारे इस झूठे प्यार का पर्दा है वो हट जाए, और अब वो हट चुका है। तो सच ये है कि तुमने अपनी बीवी के साथ क्या क्या बदसलूकियां की है, कितना टॉर्चर किया है, उस सब का वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। और रिकॉर्ड करने की परमिशन भी हमें बरखा नहीं दी। हाँ, हमने ही दी है परमिशन। तो इन सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए बेटा तुम तो लंबे गए। पुष्पा जी देखा? कहाँ है? बाप रे बाप। दूसरे फोन में सबूत मिल जाएंगे। चीता अंडर डालो, इसे लॉकअप में डालो। चल भीतर तुमको सारा सबूत देते। बस बाबा बस। हाँ, मिल गया। बरखा, तुमने जो किया है ना, सच में बहुत हिम्मत दिखाई है, और बहुत सी औरतों के लिए आज एक मिसाल बनी हो तुम। आई एम प्राउड ऑफ यू।
अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें याद करना, और अब जाओ एक नए तरीके से अपनी नई जिंदगी शुरू करो। पता नहीं मैम, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने जो ये मेरे लिए किया है वो सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे जैसी बहुत सारी और औरतों के लिए एक मिसाल बन गया है। तो आपके लिए ये तो बनता है मैम। हाँ हाँ करिश्मा सिंह, आइए। ये वो फाइल आपने मांगा था। शुक्रिया। धन्यवाद। पापा आई एम सो सॉरी, मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई क्योंकि अचानक ऑर्डर मिले तो आपको पता है ना पुलिस की ड्यूटी कैसी है। अच्छा, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया, आपको पैसे मिले ना? हाँ हाँ मिल गए भाई। और कितनी बार पूछोगी एक ही बार, बार बार एक ही सवाल करके अपनी मेहरबानियां क्यों गिनाती रहती हो? नहीं पापा, अचानक लखनऊ आना पड़ा, लेट हो गया, इसीलिए मैंने पूछा कि पैसे मिले ना आपको। मिल गए। पता होता कि मिलते ही अपनी बेटी को इन्फॉर्म करना है, थैंक यू बोलना है, अपनी बेटी की इस महीने के एहसान के लिए भी उसका शुक्रगुजार होना है, तो पैसे मिलते ही सबसे पहले यही करता। नहीं पापा, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। मैं कोई भी बात मैं आपको जताने के लिए थोड़ी ना करती हूँ, उसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है। और हाँ, थैंक यू से याद आया मुझे। रखता हूँ, जरूरी काम से निकलना है, बाय। सात सालों में कुछ भी नहीं बदला ना। अंकल तब भी वैसे थे, आज भी वैसे ही। और तुम अब भी उनसे इतना प्यार करती हो, लेकिन इट्स ओके हसीन, अब क्या करें। अब जिंदगी में हम ये तो नहीं चाह सकते कि जो हम चाहते हैं वो हर बार वही हो। वो कहते हैं ना, कुछ शिकायतें भी जरूरी है तुझसे जिंदगी, वरना कहाँ रोज रोज अपनी मुलाकात होती है। चलो छोड़ो, चलो 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 नाश्ता करते हैं, भूख लग रही है। हाँ यार, मुझे भी बहुत भूख लगी है। क्या कर रही हो तुम? ब्रेड पे बटर लगा रही हो या पेंटिंग कर रही हो? जल्दी करो, हमें निकलना है, देर हो रही है। अरे देर मुझे नहीं हो रही है, तुम निकलो। क्यों? तुम नहीं आ रहे साथ में? मेरा काम साइबर सेल तक ही अटक गया है, सो तुम जाओ ड्यूटी पे, मैं करूंगी ऐश। ऐश से याद आया, अम्मी अम्मी प्याज के पकोड़े बना रही है, प्लीज जल्दी ले आइए। हाँ अभी लाई। जल्दी निकलना है हमें। जिंदा है तभी तो बात कर रहे हैं ना। हाँ, क्या मतलब है? सर्टिफिकेट जमा कराना है कि हम जिंदा है? अच्छा ठीक है, कुछ करते हैं। हाँ, जाहिल लोग हैं। क्या हो गया? किस पर सुबह सुबह गुस्सा कर रही हो? कह रहे हैं कि अगर पेंशन चाहिए तो आपके जिंदा होने का सबूत लाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट जमा कराना होगा IOFC बैंक जाकर। तो मैं आपको बैंक लेके चलती हूँ, क्या है ना, माँ बेटी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे। सो अम्मी आप फटाफट रेडी हो जाइए, मैं भी होती हूँ। आप लोग जाइए, मजे करिए, हम निकलते हैं थाने। हेलो, हाँ नैना, क्या हुआ? बैंक का काम हो गया? हसीन नहीं, बैंक का काम अभी तक नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ? बहुत रश है बैंक में? नहीं रे, बिल्कुल भी नहीं। क्या बताऊँ, अम्मी इतनी जल्दी कर रही थी और पता नहीं अंदर बैंक मैनेजर के साथ पिछले 1 घंटे से क्या बतिया रही है, पता नहीं मुझे। तो फिर अब आगे का क्या प्रोग्राम है? अरे वो बिलवा मंगल जी वो आ रहे हैं, कुछ चेरी के बारे में इंफॉर्मेशन दे, तो मैंने उनको यहीं पे बुला लिया। एक्सक्यूज मी मैम, नैना माथुर को देखा है आपने? हेलो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। हसीन, यहाँ पे रॉबरी होने वाली है। नैना,
हम कह चुके हैं हमें इस तरह के मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। हसीन मजाक नहीं है, आई एम नॉट किडिंग। मेरे सामने रॉबर्ट्स है। क्या? नैना प्लीज, आई होप तुम मजाक नहीं कर रही हो। तुम सीरियस हो? ए, नीचे बैठ, बैठ नीचे। ए तू बैठ, बैठ नीचे, चल। जो जहाँ है वो वहीं रहे, अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करे, वरना बेकार में बेबात मारा जाएगा। हम यहाँ सिर्फ पैसा लेने आए हैं और चुपचाप पैसा लेकर यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए प्लीज कोई हीरोगिरी नहीं। अब सब अपने अपने मोबाइल यहाँ पे लाके रखें। चीता, पुष्पा जी, करिश्मा सिंह, जल्दी आइए। हमारे हम बस आ रहे हैं। जी? नैना और अम्मी जिस बैंक में गए हैं उस बैंक में रॉबरी हो रही है, वहाँ पर डकैती डाली गई है। हमें तुरंत जाना होगा। गाड़ी निकालो। क्या? अम्मी मेरे साथ है और बिलवा जी भी मेरे साथ है। अभी फिलहाल अब दरअसल एक्चुअली जल्दी जल्दी में मैं अपनी गन गाड़ी में भूल गई। बस मुझे एक मौका मिल जाए, बस मौका मिलते ही मैं इन लोगों को। सुनो सुनो नैना, हमारी बात सुनो। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। हम वहाँ आ रहे हैं, हम बस पहुँच रहे हैं। तुम बस फोन चालू रखो और पूरी सिचुएशन हमें डिस्क्राइब करती रहो, ओके? हाँ। हसीन वो कैश रूम में है और अभी वो सारा कैश बैग में भर रहे हैं। मैनेजर बाहर निकल। तू मैनेजर है, चाबी निकाल, लॉकर की चाबी निकाल, निकाल। देता हूँ। वायरस। वो जो दूसरा रॉबर है उसने बैंक मैनेजर से चाबी ली है और वो लॉकर्स की तरफ जा रहा है। करिश्मा सिंह, कंट्रोल रूम में फोन कर दिया मैडम से, वो वहाँ पहुँच रहे बैकअप फोर्स लेकर। ओके, हमारी बात ध्यान से सुनो नैना। वहाँ पर कितने लोग हैं? 4। ओए! अरे लो! अरे लो! तुझे अलग से बोलना पड़ेगा। फोन दे, फोन दे। हसीन, देखने में भी हसीन है क्या? खैर, सॉरी बेबी, नो मोर टॉक टाइम। आज की मुलाकात बस इतनी। सॉरी बेबी, नो मोर टॉक टाइम। आज की मुलाकात बस इतनी। हाँ, जेल में बहुत टाइम मिलेगा तुम्हारे साथ बात करने। टाइम बहुत है। और टाइम से याद आया, तेरा बुरा टाइम तो आ गया है, बस पहुंचता ही होगा। जानता है ये हसीन कौन है? SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। आ रही है तुम सबकी आरती उतारने, और वो भी साथ में करिश्मा सिंह जैसा यमदूत लेकर, जो तुम लोगों के हलक में हाथ डालकर तुम्हारे प्राण निकाल लेगी। तुम सब के सब गए। हसीन ये सुन रहा है, बोलो इसे। तुम जो कोई भी हो, हमारी बात ध्यान से सुनो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ना किसी की जान गई है, ना तुमने पैसे चुराए हैं। तुमको हम एक अच्छा खासा मौका दे रहे हैं। जिस तरह से आए थे चुपचाप वैसे ही वापस चले जाओ। कोई कार्यवाही नहीं होगी, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। क्या गारंटी है कि कोई हमारे पीछे नहीं आएगा? तुम जानते नहीं हो ना हमें। अगर हमें जानते होते तो पता होता कि हसीना मलिक की जबान ही उसका वादा है। यही बोलने वाले थे हम। अच्छा खासा मौका है, निकल जाओ वहाँ से, क्योंकि अगर हम वहाँ पहुँच गए ना तो तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे। मैं तो डर गया मैडम, मेरे पाँव कांप रहे मैडम, मैं डर गया। मेरी बात सुनो, ऐसी खाली पीली धमकी से डरते ना तो बैंक लूटने नहीं आते, किसी नुक्कड़ पे ना बर्फ के गोले बेच रहे होते। बाहर तो हम यहाँ से निकलेंगे, बल्कि यहाँ का एक एक पैसा समेट कर निकलेंगे, और हमें बाहर निकालने में मदद करोगी तुम।
पुलिस और हमारे बीच में तुम सूत्रधार बनोगी, मतलब नेगोशिएटर। अब हम तुम्हें बताएंगे कि हमें क्या चाहिए और तुम हमारी मांगे अपनी डिपार्टमेंट तक पहुंचाओगे, समझी? और ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो यहां पर कितनी मासूम जाने जा सकती हैं। तो तैयार रहो और मेरे फोन का इंतजार करो। मैडम सर, यहाँ इतना बड़ा पहाड़ टूट गया है और आप मुस्कुरा रही हैं। क्योंकि इन रॉबर्ट्स को पता नहीं है कि इन्होंने हमें निगोशिएटर बनाकर दरअसल हमारी ही मदद करी है। हम चाहते थे कि हम इस सिचुएशन में फंसे, हम निगोशिएट करें और हम उसे अपने हिसाब से, अपने तरीके से मैनिपुलेट करें। वहां पर नैना मैनिपुलेट करेगी और यहाँ पर हम। डोंट वरी, किसी को कुछ नहीं होगा, ना किसी की जान जाएगी और ना ही बैंक से कोई भी पैसे। अच्छा। क्या बात है मैडम सर, कितनी अच्छी और पक्की दोस्ती है ना दोनों में। हसीन नैन एकदम जय वीरू की तरह, नहीं करिश्मा जी? हाँ जी। मैं अभी भी कह रही हूँ, वक्त है तुम्हारे पास, सरेंडर कर दो वरना नहीं बचोगे। छोड़ उसे, वरना मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। छोड़ उसे, चल ले, बांधो इसे। चलो इधर, चलो। मैं इनके साथ नहीं, मैं इनके साथ नहीं। चलो जल्दी, बैठो इनको, बैठो नीचे, बैठो चुपचाप। ए तुम लोग भी नीचे नीचे बैठो, नीचे सबके सब। दो साइड में। तुझे कहीं देखा है रे? मुझे देखा है इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, मेरी शक्ल ही ऐसी है। जब भी कोई मेरी शक्ल देखता है तो ऐसे ही देखी देखी से लगती है। मैं चेन्नई में गया था तो चेन्नई के लोग भी मुझे देखकर ऐसे ही कहते हैं, आपको कहीं देखा है। मैं नागालैंड में गया तो नागालैंड के लोग भी मेरी शक्ल देखकर आपको कहीं देखा है। यहाँ तक कि अफ्रीका के जंगल के कबीले में गया था तो कबीले के सरदार ने भी मुझे देखकर यही कहा था, यार मतलब आपको कहीं देखा है। दिक्कत तो इस बात की है कि जो लोग मेरी शक्ल देखकर कहते हैं कि आपको कहीं देखा है, उनको आज तक याद नहीं आया मुझे कहाँ देखा है। आपको देखा है? जानते हो बिल्लू जी, वायरस है। पहले हमारी तरह ही लोगों की जेब काटता था, फिर प्रमोशन हो गया, अपडेट हो गया, अभी डकैत बन गया है, बैंक लूट रहा है। वायरस ये कैसा नाम है? नाम है, पड़ा है। इसको बहुत एलर्जी, हर चीज की एलर्जी, मतलब धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू, परफ्यूम, अगरबत्ती, मोमबत्ती, धूपबत्ती, सब की एलर्जी। कुछ भी नाक में जाता है तो पागली की तरह रहता था, इसीलिए वायरस नाम पड़ा है उसका। चलिए आ गए? चलिए, सब तैयार? जी मैडम सर। मैडम से ये वो मुख्य द्वार है, यहीं से वो लुटेरे अंदर गए हैं और यही मुख्य द्वार है जिससे वो बाहर भी आएंगे। मतलब जो भी एक्टिविटी होगी इस मेन एंट्रेंस पर ही होगी, हमारा सारा फोकस यही होना चाहिए। ओके? और एक बात, हमारी अम्मी और नैना के साथ साथ और भी बहुत से लोग हैं जिनकी जान खतरे में है। हर किसी की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। ओके? किसी को कुछ नहीं होगा मैडम सर, आप टेंशन मत लीजिए। जैन सर। जैन पुष्पा जी, बोलो कहाँ है? उधर टेंट में। तो अब हमें यहाँ से जय हिंद सर। जय हिंद। हसीना मलिक जी, आप एक एसएचओ हैं, बैंक लूटेरों के साथ कैसे मध्यस्थता कर सकती हैं? देखिए,
हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे ट्रेंड ऑफिसर्स हैं जो कि ये बैंक लुटेरों के साथ मध्यस्थता कर सकते हैं। सर हम जानते हैं, लेकिन रॉबर्स ने स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया है कि सिर्फ और सिर्फ हम उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सर। सर डोंट वरी, हम सिचुएशन संभाल लेंगे, प्लीज भरोसा रखिए। ठीक है, आप ही बात कीजिए। और हाँ, जितना हो सके उतनी देर तक बात कीजिएगा, बात को और टालते जाइएगा और बात करते जाइएगा ताकि हमें ऑपरेशन में टाइम मिले और जो बंधक है उनकी जान बचाई जा सके। पूरी कोशिश करेंगे सर। गुड लक। हेलो हसीना मलिक, अच्छा लगा तुम्हारी आवाज सुनकर। आसार अच्छे लग रहे हैं। हमारी पहली डिमांड मान ली गई। तुम हमारा नेगोशिएटर बनने के लिए तैयार हो गई हो। उम्मीद करता हूं कि आगे भी तुम्हारा डिपार्टमेंट ऐसे ही शराफत दिखाएगा और हमारी सारी मांगे पूरी करेगा। जान सकते किससे बात कर रहे हैं? नाम क्या है तुम्हारा? क्या फर्क पड़ता है? चुन्नू मुन्नू बबलू बंटी, जो बोलना है बोलो। हमने कौन सा आपसे आधार कार्ड बनवाना है? आप ही सोच लीजिए कोई अच्छा सा नाम, वही बोल लीजिएगा। अब दो जरूरी बात। पहली बात ये कि मैं कोई भी बात रिपीट नहीं करूंगा, तो जो भी मैं कहूं उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर कुछ भी मिस हुआ और यहाँ पे किसी की जान चली गई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। और दूसरी बात, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम्हारे डिपार्टमेंट ने तुम्हें वही पुरानी घिसी पिटी आउटडेटेड पट्टी पढ़ाई होगी कि बातचीत में ज्यादा से ज्यादा वक्त लो, अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन को लंबा खींचो, ताकि हमें पकड़ने की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए तुम्हें टाइम मिल सके और होस्टेजेस को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक सेफ रखा जा सके। हाँ तो हसीना मलिक जी, जिन्होंने आपको ये पट्टी पढ़ाई है ना, उन्हें जाके कह दीजिए ये बाबा आदम के जमाने की पुलिस टैक्टिक्स ना हम पे ना आजमाएं। दिस इज 2023। यहाँ पे 5वीं कक्षा का बच्चा भी ना आपसे ज्यादा अपग्रेडेड है। नाम सोच लीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूं। और हाँ, जो भी नाम सोचिएगा उसका इनिशियल M से होना चाहिए, क्योंकि M is my lucky letter. See you. ये मामला हमारी सोच से भी ज्यादा टेढ़ा है। ये कोई आम बैंक रॉबर नहीं है। एक तो सिर फिरा है, ऊपर से पढ़ा लिखा है। सर वो पुलिस की इनर वर्किंग्स के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से जानता है, कैसे मिसगाइड करेंगे उसे? लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस लुटेरे ने यही बैंक काहे चुना। ये बैंक बहुत बड़ा नहीं है, इसमें ज्यादा कैश नहीं है। डकैती करने से पहले इन लुटेरों ने इस बैंक के बारे में पता किया होगा, फिर उन्होंने यही बैंक काहे चुना। एग्जैक्टली, पॉइंट तो है। यही बैंक क्यों? हटो। बहुत घबराहट हो रही है आंटी। पता नहीं यहाँ से जिंदा जा पाएंगे भी या नहीं। आपको पता है ये किसकी वजह से हो रहा है? इस औरत की वजह से। ना ये पुलिस को कॉल करती और ना ही हम सबकी जान मुसीबत में पड़ती। पुलिस इनकी वजह से यहाँ नहीं आई है। बैंक में ऑटोमेटिक अलर्ट सिस्टम है, शायद ये बात इन रॉबर्स को नहीं पता थी, इसलिए इन्होंने बिना अलार्म ऑफ किए कैश निकाला। दीदी, हाँ जरा पानी की बोतल पकड़ाइए, डर के मारे गला सूख रहा है मेरा। किसी को नहीं मिलेगा पानी। कौन सा महीना चल रहा है? छठा। तो ड्यूटी पे क्यों हूँ? घर पे नहीं बैठ सकती? सिर्फ 6 महीने की ही प्रेगनेंसी लीव सैंक्शन हुई थी, सोचा डिलीवरी के पहले काम कर लेती हूँ, डिलीवरी के बाद वो 6 महीने बच्चे को संभालने में काम आएंगे। लेकिन यहाँ ये सब। सुनो, हम सब आपके गन पॉइंट पे है। अब इनको छोड़ दीजिए, ये 6 महीने की प्रेग्नेंट है, इनको तकलीफ हो रही है, इतना मेंटल प्रेशर लेगी तो बच्चे पर असर होगा। प्लीज इसे जाने दीजिए, हम सब है ना यहाँ पर, इसको छोड़ दो प्लीज।
मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। क्या बैंक रॉबरी के बाद पुलिस मुझे छोड़ेगी? नहीं ना? कौन सा महीना? ए गंजे, तू चुप कर और शांति से बैठ चुपचाप। सॉरी। और तू भी बैठ। बढ़िया ही। सुनो, आपसे उन्होंने चाबियां ली, किस चीज की थी? सेफ डिपॉजिट बॉक्स की। लेकिन कैश सेफ तो वहां पर है, यहाँ पर क्यों जा रहे हैं? आखिर किस फिराक में हैं ये लोग? क्या हो रहा है यहाँ पे? अम्मी आप डरो मत। अरे हम क्यों डरेंगे? तो घुटने में थोड़ा दर्द है इसलिए, वरना लोगों के लिए तो हम अकेले ही काफी थे। सुनो, मुझे वॉशरूम जाना है प्लीज। अरे हाँ, लेकर जाओ मैडम को वॉशरूम। पुलिस की खास हैं, खातिरदारी में कमी हुई तो पुलिस डिपार्टमेंट हमसे गुस्सा हो जाएगा। और हाँ, आशा है आप आपसी भाईचारा बनाए रखेंगे मैडम, कोई एक्स्ट्रा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश नहीं करेंगी, वरना आप तो जानती हैं कि अगर आपने एक्स्ट्रा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करी तो ये ओल्ड लेडी बेवजह अपनी जान से हाथ धो बैठेंगी। गो प्लीज। चल। सर ये एक ऑप्शन है। मैडम सर बैंक के मेन ब्रांच मैनेजर से बात हो गई है, मिस्टर भुल्लर करके है कोई, कोऑपरेट करने को तैयार है, ऑनलाइन भी हमारे साथ रहेंगे और हमें जो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो देंगे। गुड, फैंटास्टिक। और एक बात मैडम सर, हाँ, जितने भी कर्मचारी हैं उसमें से एक महिला है जो 6 महीने की गर्भवती है और दुर्भाग्यवश आज वो काम पे आई हुई है, इसलिए हमें जो करना होगा जल्दी करना होगा, इससे पहले कि मामला बिगड़ जाए। तो ठीक है फिर हम ओके। रेडी ओके, कनेक्ट करो। हेलो। हाँ, तो क्या नाम सोचा आपने हमारा? हसीना मलिक? नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, फिलहाल तो आप मुझे मुन्ना कहकर बुला सकती हैं। तो हमारी डिमांड है एक जीप, 6 सीटर बुलेट प्रूफ फुल टैंक, आधे घंटे के अंदर बैंक के सामने खड़ी चाहिए हमें। आधा घंटा? आधे घंटे में सेव नहीं हो सकता। और हमारी बात सुनो, हमारे ऊपर अथॉरिटीज हैं, हमें उनसे परमिशन लेनी होगी, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। और एक बात, कल 26 जनवरी है, आधी से ज्यादा जीप जो है गई हुई है मेंटेनेंस के लिए कानपुर, इसलिए इतनी जल्दी तो हम समस्या मैडम, हमें वो जीप आधे घंटे में बैंक के सामने चाहिए तो चाहिए। वो कैसे करेंगी ये आपका सिरदर्द है। और अगर आपको लगता है ऐसे बचकाने बहाने बनाकर आप इस वक्त को और खींच सकती हैं तो मैं आपको बता दूं, आप अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हैं। जीप तो हमें यहाँ आधे घंटे में चाहिए ही चाहिए, वरना यहाँ अंदर क्या हो सकता है ये आप अच्छी तरह जानती हैं। देखो सुनो, हमारी बात सुनो, हम तुमसे वादा करते हैं कि 1 घंटे के अंदर हम सब कुछ अरेंज करके दे देंगे। आधे घंटे में नहीं, 1 घंटे में। प्लीज हमारी बात का यकीन करो। और एक रिक्वेस्ट, अंदर जितने भी हॉस्टेजेस हैं उनमें से एक लड़की है, ज्योति नाम की, वो प्रेग्नेंट है, उसकी मेडिकल कंडीशन कभी भी खराब हो सकती है। प्लीज उसे बाहर छोड़ दो। हमारी बात का यकीन करो, सिर्फ एक इंसान को छोड़ने से तुम्हारी स्ट्रैटेजी में कोई असर नहीं होगा। देखिए मैडम, ऐसे इमोशनल लॉलीपॉप ना आप किसी और को दीजिएगा। आप गाड़ी अरेंज कर दीजिए, मैं लड़की क्या सबको छोड़ दूंगा। ये बहुत शातिर है, ये बहुत शातिर है। अगर वो लड़की बाहर नहीं आएगी तो फिर अंदर की सिचुएशन के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? चल बैठ। कोई आवाज नहीं करेगा। क्या हुआ, कुछ पता चला? बहुत गंदा है हमें। हाँ, वैसे लोगों के काम कहाँ अच्छे हो सकते हैं। मैं बाथरूम की बात कर रही हूँ। ए बाप रे। हमें इतना कंफर्म है कि इनको जो चाहिए वो लॉकर्स में है। हाँ, उनको कैश में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और लेकिन तुम्हें पक्का कैसे मालूम? क्योंकि मैनेजर से उसने एक चाबी ली थी। और पहले से उसके पास एक चाबी थी। मतलब आप समझ गए, ये प्लान है। आप सर, वो दीवार से दूसरा छोटा वाला लॉकर है, उसका क्या नंबर है? दीवार की तरफ से दूसरा 431। हाँ 431। आप ठीक हो? देखो, अगर
तुम यहाँ से अगर बाहर निकलती हो अभी जिस कंडीशन में हो, तो ऐसे जो हसीना मलिक को ये बात ज़रूर पहुँचाना, स्पेशली इस लॉकर के बारे में, और इसके पूरे डिटेल्स भी कि उनको लॉकर में बहुत इंटरेस्ट है, वहीं पर कुछ है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन हम सबकी जान खतरे में है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये लोग मुझे यहाँ से जाने दे तब ना। इनको संभाल, मैं आता हूँ। ए हट रे बाजू है, ए हटना। ओ मैडम चलो सब। ए क्या हुआ जीप का? 1 घंटे का टाइम मांगा है हसीना मलिक ने जीप अरेंज करने के लिए, और कह रही थी इस प्रेग्नेंट लेडी को छोड़ दो। तूने क्या बोला? कहना क्या था, साथ मना कर दिया और क्या। गुड। ए चुप एकदम, मुंडे नीचे सबके सब। हाँ छी। बिलवा जी, एक आइडिया है इसको, बस आप। यही तो काम है मेरा, अभी करता हूँ। आई विल जस्ट बाय और आई आउट। क्या रे? एक महत्वपूर्ण बात है। रुको रुको वायरस भाई रुको। मुझे अभी अभी याद आया है कि आपने मुझे कहाँ देखा है। कहाँ? आप कभी कुंभ के मेले में गए हो? नहीं, मैं भी नहीं गया हूँ, तो ये ऑप्शन तो खारिज हो गया। आप मुंबई गए हो? हाँ। समुंदर देखा है? देखा है। उसमें डॉल्फिन देखा है? पेड़ है क्या? मैं दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं। क्या हुआ मैडम सर? क्या हुआ? एक मिनट। क्या हुआ? एक मिनट। क्या हुआ मैडम से? कुछ हुआ? ये मॉर्स कोड है, ये मॉर्स कोड है। ये नैना ने और हमने साथ में एकेडमी में सीखा था। आप नोट डाउन करिए जल्दी। हाँ जी बताइए। एस एस बी बी। ओके 4 3 1। ओके SDB 431। लेकिन SDB क्या है? SDB 431। सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स, सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स नंबर 431। ओके आप बैंक मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स नंबर 431 के क्या क्या डिटेल्स हैं। और हाँ, पुष्पा जी को साथ ले जाइएगा। पुष्पा जी ले जाइए, दैट्स एन ऑर्डर। ले जाइए, ले जाइए, जाओ जाओ जाओ। थैंक्स नैन, यू आर अ जीनियस। बट हमने जाके बैठ उधर। या थैंक यू फॉर गाइड। बंद कर। या थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बैठ जल्दी। हाँ यस। आई होप अम्मी जो भी मैंने अभी बताया हसीन तक पहुंच चुका होगा, उसने देख लिया हो। पक्का यही रहता है ना वो आदमी जिसका 431 लॉकर से कुछ मतलब है? नहीं नहीं पुष्पा जी, हम तो ऐसे ही आ गए हैं किसी के भी घर के बाहर चंदा मांगने। अरे कब से बेल बजा रहे हैं कि नहीं वो अंदर? बार बार हमें चुप क्यों कराते रहते हैं? अभी एक सेकंड गलत कह रहे हैं क्या हम? कहाँ क्या कर रही हैं आप? खुल गया?
लगता है किसी ने बहुत बुरे तरीके से घर की तलाशी ली है। हाँ लेकिन लाश, लाश। 2 मिनट चेक तो करने दीजिए पहले। हमें भी ये पहनना पड़ेगा ना। पुष्पा जी जिंदा तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत पतली चेन से ना इनका गला खींचकर इनका जान लेने का कोशिश किया है। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसके गले का लॉकेट खींचने की कोशिश की हो। नहीं, हम समझे नहीं, मतलब क्या कहना चाहती हैं आप? हमारी दादी जो थी ना, वो उनके अलमीरा की चाबी अपने गले में लॉकेट के साथ टांग कर रखती थी, है ना? तो ऐसा भी हो सकता है ना इसके साथ कि इसके गले में जो लॉकेट होगा, हो सकता है उसके साथ कोई अली बाबा के खजाने की चाबी हो सकता है। ढूंढिए ढूंढिए और तलाशी कीजिए। हाँ हाँ हाँ। ये देखिए। कहाँ है? निकालिए निकालिए। ये तो माइक्रोफोन है। इसका मतलब कोई यहाँ पे था, कोई इनकी बात सुन रहा था, कोई इन पे नजर रखा हुआ था। मैडम सर को बताना पड़ेगा। हाँ करिश्मा सिंह, कहिए। मैडम सर, हम उस नाम और पते पर आ गए हैं जिस नाम और पते पे लॉकर नंबर 431 रजिस्टर्ड है। मोहन प्रकाश नाम है उस बंदे को। मैडम सर, यहाँ इस घर में सब उथल पुथल है। ऐसा लग रहा है हाथियों का झुंड यहाँ आ गया था। मतलब सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है और हमें एक माइक्रोफोन मिला है जो ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई था इंसान जो इनकी पूरी बात सुन रहा था, इन पे नजर रखा हुआ था। ठीक है, ओके। एक काम कीजिए, घर का कोना कोना अच्छे से चेक कीजिए, सब कुछ उधेड़ दीजिए, लेकिन पता लगाइए कि इस आदमी का इस रॉबरी से क्या कनेक्शन है। जी मैडम सर, जय हिंद। ओके।